Hello everyone, I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number 7 from exercise 8.1 chapter 8 trigonometry. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, cot थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, cot थीटा 7/8। अब यहाँ cot थीटा की वैल्यू गिवन है, आप जानते हैं cot हो या कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी जो होती है इसकी साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई अगर हम कर देते हैं तो ये को कैसे करेंगे। कॉट क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस तो नहीं पता, तो आप क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। इसको ए मान के, इसको बी मान के, इसको सी मान के, और थीटा के केस में सब यही परपेंडिकुलर होगा, यही हाइपोटेन्यूस, ये बेस होगा और यही आपका हाइपोटेन्यूस होगा। एंगल होता तब आपकी बात अलग होती। तो यहाँ पर आपको कॉट बेस की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दो बस, 7, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 8। हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे कौन सा मेथड लगा के, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस ने बोला था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ ए सी की वैल्यू आपको नहीं पता जो आपको निकालनी है, ए बी की वैल्यू आपको साफ गिवन है जो कितनी है 8, और ये आपको गिवन है 7। तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका 49, इन दोनों को ऐड किया 113, ये आपका वैल्यू आपकी आ गई। ए स्क्वायर इधर जाके रूट में, यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए सी की, √113। अब मेरे को आगे क्या करना है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो है फर्स्ट पार्ट, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आपको जो गिवन है ये प्रूफ करनी है। यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, ये ए की वैल्यू देखो दोनों सेम है और बी भी आपको दोनों सेम है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई, फार्मूला लग गया यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ये वाली, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वैसे ही आपका 1 का स्क्वायर 1 और कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वैल्यूज पुट कर दी मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका 8, और हाइपोटेन्यूस कितना है √113 का स्क्वायर। वैसे ही आपका 1 का 1, बेस कितना है आपका 7, और आपका हाइपोटेन्यूस √113 का स्क्वायर रूट में। अब ये वैल्यू है, अब 1 को हम लिखेंगे 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये इक्वल रख देता हूँ मैं सारी वैल्यूज़ को। आपकी वैल्यू 64 और रूट से स्क्वायर कट जाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 113। वैसे ही 1 का 1, 7 का स्क्वायर 49, रूट से स्क्वायर कट गया, इसकी वैल्यू 113। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसको करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इनकी वैल्यू एलसीएम लेके कितनी आएगी 113। यहाँ पर एलसीएम ले लिया इनका मैंने, ये वैल्यू एलसीएम लेने के बाद अब 113 की डिवाइड अगर 1 से करेंगे 113 मल्टीप्लाई 1 से 113 माइनस 113 की डिवाइड 113 से 1 की मल्टीप्लाई 64 से तो 64। देन सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा, 113 माइनस के 49। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गई, इन दोनों को माइनस किया, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 49, इन दोनों को माइनस किया, इसकी वैल्यू आ गई 64, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 49/64। वैसे ही आप कर लोगे कौन सा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, हम
ए का स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू आपको पहले ही गिवन है, कितनी 7/8। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।